हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एरर एंड करेक्शन इन चेनिंग एंड टैपिंग के बारे में, या सिंपली अगर यदि मैं बोलूँ तो चेन या टैप करेक्शन आप इनको बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुछ एक करेक्शंस हैं जो कि हम यहाँ पर लगाते हैं चेनिंग के टाइम पे या टैपिंग के टाइम पे, यानी कि जो एरर्स वगैरह आएंगी उस एरर को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे क्या लगाने वाले होते हैं, हम यहाँ पर करेक्शन लगाने वाले होते हैं। ठीक है, अब सर देखो क्या होता है, एरर क्या होता है और साथ के साथ बात करें तो करेक्शन क्या होता है, ये सारी बातें हम यहां पर एरर एंड एक्यूरेसी के अंदर हम यहां पर अच्छे से कर चुके हैं। लेकिन अब यहां पर देखो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखो चेनिंग एंड टैपिंग के करेक्शन के बारे में यहां से आपको सबसे पहली चीज कि आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। चाहे अब आप चाहे ईएसी की बात कर लें, चाहे आप यहाँ पर गिट की बात कर लें, चाहे यहाँ पर आप बात कर लें किसके बारे में, स्टेट एजेज के बारे में, है ना। स्टेट एजेज में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है, तो जितने भी तरह से यहाँ पर क्वेश्चंस बन सकने वाले होंगे मैं सभी तरह से मैं आपको कवर करने की कोशिश करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखें हम यहाँ पर है, सबसे पहली चीज जो मैं आपको यहाँ पर बोलने वाला था कि सर एरर क्या होती है, तो एरर के बारे में मैंने बोला आपसे। तो एरर अगर यदि हम यहाँ पर चेन या टेप के बारे में बात करूँ तो चेन या टेप से कौन से मेजरमेंट हम यहाँ पर लेते हैं, तो चेन या टेप से हम लेते हैं लीनियर मेजरमेंट, दैट इज कि हम यहाँ पर लेंथ का मेजरमेंट हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो सर यहाँ पर हमारे पास एरर हो जाएगी, एरर क्या हो जाएगी, एरर हमारी हो जाएगी मेजर्ड लेंथ। अब देखो यहाँ पर वैल्यू नहीं लिखूंगा, अब यहाँ पर मैं लेंथ लिखूंगा, मेजर्ड लेंथ माइनस ट्रू लेंथ। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पर क्या कह देंगे, एरर कह देंगे। तो अगर यदि यहां से मैं ट्रू लेंथ निकालता हूं तो ट्रू लेंथ निकालने का मेरे पास सबसे पहली चीज हम यहां पर निकाल सकते हैं कि सर मेजर्ड लेंथ के अंदर से हम यहां पर क्या कर दें, एरर को हटा दें। ठीक है, पहली चीज। ठीक है, तो अगर यदि आपको ट्रू लेंथ निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हो आप, यहां पर मेजर्ड लेंथ के अंदर से एरर को आपको क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। सेकेंड है सर हम यहां पर करेक्शन अगर देखो तो करेक्शन क्या होता है आपके पास, तो करेक्शन आपके पास होता है ट्रू लेंथ और मेजर्ड लेंथ का डिफरेंस, मेजर्ड लेंथ का डिफरेंस। ठीक है, अगर यदि यहां से अगर मैं लिखूं आपसे तो देखो, तो यहां से अगर हम ट्रू लेंथ निकालना चाहें तो ट्रू लेंथ हमारे पास क्या निकल के आएगी, तो ट्रू लेंथ आपके पास निकल के आएगी मेजर्ड लेंथ और यहां पर प्लस लगेगा करेक्शन के अंदर। ठीक है, अगर एरर नेगेटिव है तो करेक्शन हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, एरर अगर हम यहाँ पर एरर के लिए हम यहाँ पर नेगेटिव वर्ड यूज करेंगे तो करेक्शन के लिए हम यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो ट्रू लेंथ हम यहाँ पर दो तरीकों से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब बात आती है सर एरर कौन कौन सी हमारी यहाँ पर होती है, तो एरर हम यहाँ पर टोटल 3 तरह से एरर यहाँ पर देखते हैं। 3 एरर में सबसे पहली एरर थी हमारे पास मिस्टेक्स। ठीक है, तो उनको भी यहाँ पर मैं साथ में छोटे छोटे पॉइंट्स में हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, इनको हम यहाँ पर साथ के साथ ही मेंशन करते हुए चलते हैं कि सर error can be one from following। ठीक है, तो तीनों में से कोई सी भी इन फॉलोइंग्स में से कोई भी एरर आपके पास हो सकती है ना, कोई सी भी एक हो सकती है। तो इसमें सबसे पहली तरह की एरर थी जिसको हमने यहाँ पर क्या बोला था, मिस्टेक। सबसे पहली एरर जिसको हमने यहाँ पर मिस्टेक्स बोली। ठीक है, मिस्टेक्स कैसे होगी कि हमें जहां पर एरो लगाना था वहां पर एरो ना लगाते हुए एरो को थोड़ा आगे लगा देंगे। ठीक है, एरो को हमने यहाँ पर आगे या पीछे गलत जगह लगाया, जहां पर हमें एरो लगाना था ना, एक्चुअल में एरो जहां पर इंसर्ट करना था वहां पर नहीं करते हुए मैं अगर आगे पीछे इंसर्ट कर देता हूं तो वहां पर क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगी मेरे पास, यानी कि लेंथ हम यहाँ पर गलत मेजरमेंट यहाँ पर कर देंगे। तो डेट मीन्स हमने क्या कर दी, मिस्टेक कर दी। क्या कर दी, मिस्टेक कर दी। सेकंड नंबर पे अगर यदि यहाँ पर मैं बात करूं तो सेकंड नंबर पे आपकी आती है कुमुलेटिव, या फिर इसको कह सकते हैं हम यहाँ पर सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर का एग्जांपल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपको जो भी मेजरमेंट है, अगर मान लो हम यहाँ पर चेन की लेंथ को गलत ले गए, ठीक है, चेन गलत लेंथ की ले गए, मान लो चेन के अंदर 0.05 मीटर आपकी बड़ी है, जो एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल जो है एक्चुअल से आपके पास 0.05 मीटर बड़ी है। तो देखो 0.5 पहली बार मेजरमेंट किया, पहला मेजरमेंट किया, तो पहले मेजरमेंट में 0.5 की दिक्कत है, अगले में भी 0.5 की दिक्कत है, अगले में भी 0.5 की दिक्कत है ना। तो कुमुलेटिव फॉर्म में यहाँ पर भी 0.5 मीटर की आपको एरर, यहाँ पर भी 0.5 मीटर की एरर, यहाँ पर भी 0.5 मीटर की एरर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इतनी बड़ी है चेन, एक्चुअली स्टैंडर्ड चेन लेंथ है। ठीक है, तो सर इतनी एरर है, ये एरर आपकी क्या होती जाएगी, जुड़ती चली जाएगी, है ना। तो कुमुलेटिव फॉर्म में आपके पास जुड़ती चली जाएगी। अगर 0.5 छोटी है तो छोटी 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 होती चली जाएगी, है ना।
घटती जाएगी तो घटती चली जाएगी, बढ़ती जाएगी तो बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो एरर आपकी बढ़ती चली जाएगी या फिर घटती की घटती चली जाएगी, है ना। तो यहां पर लिख देता हूं कुमुलेटिव एरर के अंदर। तो कुमुलेटिव एरर के अंदर देखो ये सारी बातें तो हम यहां पर ऑलरेडी कर चुके हैं। इट कैन बी ईदर ऑफ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आपके पास हो सकती है। यहां पर लिख देते हैं इट कैन बी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, है ना। या तो पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहेगी, या नेगेटिव होगी तो नेगेटिव नेगेटिव होगी। इन दोनों में से एक ही चीज उठा लेना आप, है ना, ठीक है। यहां पर एक और चीज याद रखो कि एरर जो है यहां पर, एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अब सर यहां पर आपको एक बात और याद रखनी है कि सर यहां पर लेंथ के ऊपर यहां पर होगी, तो लेंथ कौन सी होगी, लेंथ ऑफ लाइन, है ना। तो जिस लाइन की आपको यहां पर लेंथ मेजरमेंट करना है उसके प्रोपोर्शनल आपको यहां पर एरर मिलने वाली है ना। तो यहां पर इसको चाहे तो यहां पर मैं लिख देता हूं आपके सामने कि ई प्रोपोर्शनल होगा आपके एल के, ठीक है। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे मेरे पास क्या होगा, एरर बढ़ती चली जाएगी। जैसा बताया मैंने आपको, एक चेन लेंथ के लिए 0.5 की है, तो चेन लेंथ आपने 2 चेन लेंथ की बढ़ा के, तो सर आपके पास एरर कितनी होगी, 0.10 की हो गई, है ना। 0.5 है तो सॉरी 1 की हो गई, 0.5 मीटर है तो सेकंड में 1 मीटर की हो गई, ठीक है। आगे बात समझ में, बिल्कुल। तो ये बातें आपको यहाँ पर क्या रखनी है, याद रखनी है, सिंपल है। तो ये वैल्यू आपको याद रख लेना, ठीक है, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ द लाइन के। अगर यदि यहाँ से बढ़ा के अगर मैं एक और चीज लिखूँ, थर्ड नंबर पे हमने कौन सा लिखा था, थर्ड नंबर पे हमने लिखा था कौन सा, कंपनसेटिंग, या फिर इसको लिख सकता हूं मैं यहां पर आपको एक्सीडेंटल, या फिर हम इसको एक और नाम देते हैं रैंडम एरर, ठीक है, ठीक है। तो वो तो या तो पॉजिटिव नेगेटिव होगी या भी कंपेंसेटिंग नेचर की होती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी नेचर आपका हो सकता है, आपस में कंपेंसेट करने की कोशिश करती है एक दूसरे को। और साथ के साथ ही इसके अंदर भी एक लाइन लिख देता हूं कि इट इज इन दिस द एरर is directly proportional to the square root of length of line measure, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखने को मिलेगी, स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ लाइन के, ठीक है। तो ये वाली बात भी हमने यहाँ पर मेंशन करके लिख ली है, ये आपसे पूछ ले कभी कभी, ठीक है, कोई स्टेटमेंट के टर्म में आपको दे रहे तो आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए, ठीक है। सिंपल है यहाँ तक सारी बात है। अब यहाँ पर बढ़ा देते हैं, अब हम यहाँ पर बात करेंगे टेप करेक्शन के बारे में। अब अगला आपके पास होने वाला है टेप करेक्शंस के बारे में, टेप करेक्शंस, ठीक है। आपको देख के पता चल जाएगा कि सर टेप का मतलब, देखो यहाँ पर टेप नहीं, चेन में भी लग जाते हैं कुछ करेक्शंस, है ना। कुछ करेक्शंस आप यहाँ पर चेन में भी लगा देते हैं, आपको वैसे ही अंदाजा लग जाएगा, हल्का फुल्का एप्टीट्यूड आप यहाँ पर यूज करेंगे तो आपको वैसे भी अंदाजा लग जाएगा सर कौन से करेक्शन हमारे चेन में लग जाएंगे, कौन से आपके टेप में लगेंगे सर वो सिर्फ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखो देखते अंदाजा लग जाएगा, चेन या टेप करेक्शन आप यहाँ पर इन पर लिख सकते हैं, लेकिन मैंने टेप करेक्शन लिख दिया आपके सामने, है ना, ठीक है। सबसे पहला करेक्शन अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, सबसे पहला करेक्शन मैं देख लेता हूँ, तो देखो सबसे पहला लगेगा आपका करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। अब इसको देखो सर ये क्या चीज है ना। अब आपको जो मान लेता हूं कि सर करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि सर आपकी एक तो चेन या टेप है जो बनी हुई है ना, चेन या टेप आप ये मान के चलें, एक चेन है या टेप है आपके पास बनी हुई है, उस चेन के ऊपर आपका लिखा हुआ है कि सर ठीक है ये 20 मीटर की चेन है, ठीक है। अगर चेन नहीं टेप आप मानो तो एक टेप आपने यहाँ पर रख रखी है, तो उस टेप के ऊपर आपके पास ग्रेजुएशन जो मार्क है ना, उसके ऊपर जो मार्किंग हो रखी है, मार्किंग हो रखी है 20 मीटर की। कितनी मार्किंग हो रखी है, 20 मीटर की मार्किंग हो रखी है ना। तो वहां पर चेन के ऊपर चेन के ऊपर लिखा हुआ है और साथ साथ टेप के ऊपर मार्किंग हो रखी है, दोनों में से कोई भी एक केस उठा लेते हैं हम यहाँ पर, है ना। तो मान लेता हूँ सर एक टेप है, टेप के ऊपर मार्किंग हो रखी है 20 मीटर की, लेकिन सर क्या है ये मार्किंग हमने की हुई है, ठीक है, हमने यहाँ पर की हुई है, जब हमने बनाया था तब यहाँ पर क्या था कि सर ठीक है 20 मीटर की मार्किंग की हुई थी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि वो जो एक्चुअल लेंथ थी ना, वो लेंथ उसकी 20 मीटर नहीं थी, 20 मीटर की मार्किंग तो डाल दी,
लेकिन यहां पर टेप की लेंथ आपकी 20 मीटर नहीं थी, वो एक्चुअल लेंथ मैं मान लेता हूं 21 मीटर थी। कितनी थी? 21 मीटर की लेंथ थी, मार्किंग में 20 मीटर की डाल के दे रहा हूं। सिंपल सी बात आ रही है समझ में? बिल्कुल। तो यहां पर मान लो कि उससे मैं मेजरमेंट करने जा रहा हूं, है ना, ये मान लो ए बी का मेजरमेंट कर दिया मैंने, ये ए बी का मेजरमेंट कर दिया। तो मेजरमेंट करने के बाद इस पर मार्किंग 20 मीटर की है, तो मैं क्या कहूंगा कि सर ए बी कितना है? 20 मीटर है। ए बी कितना है? 20 मीटर मैं कह दूंगा, ठीक है। एक्चुअल कंडीशन क्या है? एक्चुअल कंडीशन, एक्चुअल में ए बी की वैल्यू कितनी है? 21 मीटर है, ठीक है। तो आपने लिखा कितना है? 20 मीटर लिखा है, तो क्या लगाना पड़ेगा? करेक्शन लगाना पड़ेगा। अब यहां पर आप चाहें तो उसको ऐसे भी देख सकते हैं, सर एरर बराबर क्या कहा था मैंने आपसे? एरर बराबर बोला था, एरर बराबर क्या बोला था मैंने? एरर बराबर बोला था मेजर्ड लेंथ माइनस ट्रू लेंथ। बिल्कुल, मेजर्ड लेंथ मेजरमेंट किया 20 मीटर लिख के, और ट्रू लेंथ थी मेरी 21 मीटर, यानी कि एरर आपका कितना आया? -1 मीटर का। एरर अगर नेगेटिव है तो करेक्शन बराबर कितना लगाएगा? पॉजिटिव लगाएंगे, पॉजिटिव लगा दिया करेक्शन। इसमें अगर मैं करेक्शन लगा देता हूं तो ये आपका होगा 21 मीटर, और अब ये जो लेंथ है ये करेक्ट हो गई। सिंपल है। अब ये मैंने आपको फंडा बता दिया, ठीक है, कि सर यहां पर 20 मीटर कैसे हुआ, +1 का करेक्शन कैसे लगा, कैसे लगा के इसको बराबर कर दिया। अब एक्चुअल है, एक्चुअल है पूरी की पूरी। ये हमारा होगा करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो ये सारे काम हम यहाँ पर करने वाले हैं कुल मिला के, और कुछ नहीं करने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपने यहाँ पर एरर ड्यू टू रॉन्ग मेजरिंग स्केल के अंदर देखे थे। सेम तरह के आप यहाँ पर अगर चेन या टेप के ऊपर देखते हैं, स्केल को हटा के अगर थोड़ा चेन टेप के ऊपर आ जाते हैं, तो सर इसके अंदर भी हम यहाँ पर सेम तरह से क्वेश्चन हम यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। कोई टेंशन नहीं होगी, हम सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, है ना। तो यहाँ पर करें, सबसे पहले लिख देते हैं इट इज अप्लाइड ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन। तो चेन की लेंथ जब भी गलत है या टेप की लेंथ जब भी गलत है, तब आप यहां पर क्या करने वाले हैं, यहां पर आप, ठीक है। तो यहां पर देखो लिख दिया इट इज अप्लाइड ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन या टेप। अब यहां पर देखो इसको सर करते कैसे, कोई तरीका नहीं बदला है आपका, वो जो हमने यहां पर रॉन्ग मेजरमेंट के अंदर मैंने आपको बताया था ना, सेम तरीके से हम यहां पर इसी में करने वाले हैं, ठीक है। पहले मैं यहां पर नोटेशन लिख देता हूं कुछ ना कुछ। तो अगर यदि यहां पर देखो थोड़े से नोटेशन आपको लिखा देता हूं ताकि आपको पूरा का पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। देखो, तो यहां पर अगर L लिखूं तो L बराबर आपका होगा ट्रू, ट्रू या डेजिग्नेटेड, ट्रू या डेजिग्नेटेड, डेजिग्नेटेड उसमें जो छपा हुआ है ना, जो मार्किंग उस पर है, ठीक है। ट्रू या डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ चेन या टी, क्योंकि मेजरमेंट आपको उसी से करना होगा। देखो, ट्रू लेंथ ऑफ चेन का मतलब है कि सर जो आपके पास ऑलरेडी छपी हुई ना उसके ऊपर जो डिजिग्नेटेड आपने वहां पर दे रखी है उसको, यानी कि ट्रू लेंथ आपको उतने से ही मेजरमेंट करना था, आप गलत लिख के आए, आपने लेंथ गलत हो गई थी, लेकिन डिजिग्नेटेड आपको बनानी 20 मीटर की चेन थी, बनानी कितनी थी? 20 मीटर की चेन बनानी थी, है ना। तो जो भी आपके पास ट्रू लेंथ ऑफ चेन होगी, या फिर कह देंगे जो भी डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ चेन होगी, उसको हम यहाँ पर L बोल देंगे, जिससे आपको मेजरमेंट लेना था। एक्चुअल में इसी से लेना था मेजरमेंट, तो पूरा का पूरा सर्वे के अंदर, है ना, लेकिन ले गलत से आए तो उसके ऊपर लगेगा आपके पास करेक्शन। यहाँ पर लिख दिया इनकरेक्ट, या लिख दिया इसको एक्चुअल लेंथ ऑफ। अब एक्चुअल में कितनी है, ये तो आपके डेजिग्नेटेड है, और यहां पर इनकरेक्ट एक्चुअल में कितनी है ना, एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन या टेप, अब ना बार बार नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। एल डैश बराबर मान लेते हैं सर यहां पर मेजर्ड लेंथ ऑफ द लाइन, और L बराबर यहां पर मान लेता हूं एक्चुअल और ट्रू लेंथ ऑफ लाइन, ठीक है। अब देखो क्या होगा, आप गलत टेप उठा के लेके आए, आपने गलत तरीके से आपने एक लाइन मेजरमेंट कर दी, है ना। क्वेश्चन इसी तरह से फ्रेम होगा आपका, है ना। क्वेश्चन के अंदर क्या बताएगा कि चलो ठीक है सर, एक 20 मीटर की चेन टेप थी, है ना। देखो क्वेश्चन का सेम फॉर्मेट रहेगा, एक 20 मीटर की सर चेन या थी या फिर कोई टेप थी, है ना, उससे हमें एक 200 मीटर की लाइन को मेजरमेंट करना था, लेकिन सर बाद में पता चला कि 20 मीटर की जगह आप यहाँ पर क्या करें, 10 सेंटीमीटर बड़ी चेन ले गए। तो सर आपके पास वो जो 200 मीटर आपने यहाँ पर मेजरमेंट किया था, अब वो सर उसकी एक्चुअल वैल्यू बता दो, है ना। इस तरह से आपसे सवाल पूछेगा, हमेशा सेम तरह से सवाल पूछेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर कर देगा, है ना। बाकी हम निकालने में तो अभी एक्सपर्टीज अभी आपको बना दूंगा, एक्सपर्टीज में भी आ जाएगा आपको थोड़ी देर में, है ना। देखो कुछ नहीं करना, सेम फेनोमेना, सही को सही के साथ रख दो, गलत को गलत के साथ रख दो, है ना। सही सही वाले कौन से हैं, ट्रू वाला सही है और ये एक्चुअल वाला सही है ना। तो देखो ट्रू वाला सही है और ट्रू लेंथ
और ट्रू, देखो ट्रू लेंथ ऑफ चेन और ट्रू लेंथ ऑफ लाइन को हम यहां पर साथ साथ रख देते हैं, ठीक है। ट्रू लेंथ ऑफ चेन और ट्रू लेंथ ऑफ लाइन को हम यहां पर साथ साथ रख देते हैं, तो यहां पर लिख दिया L मल्टीप्लाई बाई L बराबर L डैश मल्टीप्लाई बाई L डैश, ठीक है। अब देखो यहां पर देखते हैं L बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो L डैश को बाहर रखा, L डैश अपॉन L, ठीक है, ये लो हो गया आपका काम, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर सर एरिया की पूछ ले तो सर क्या, तो एरिया के लिए यहां पर A डैश कर देंगे, A डैश आपके पास क्या हो जाएगा, जो यहां पर ये L डैश है, स्मॉल L डैश है, यहां पर एरिया रख देना, ये मेजर्ड लेंथ ऑफ द लाइन की जगह मेजर्ड एरिया ऑफ द लाइन लिख देंगे, तो यहां पर A डैश हो जाएगा आपके पास, है ना। तो A डैश अपॉन यहां पर कर देंगे L डैश अपॉन L, लेकिन ये लेंथ है, ये एरिया है, तो बात बैठी क्या, नहीं बैठी तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और सेम तरीके से चल रहा है अपन ना, जैसा अब तक मैं आपको बताता आ रहा हूं, सेम उसी फॉर्मेट में हम यहाँ पर सारे के सारे सवाल हम यहाँ पर करने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। एरिया है तो कुछ नहीं करना, लेंथ का स्क्वायर कर देना, क्योंकि एरिया को एरिया के साथ ही रखोगे आप, है ना, एरिया को हमेशा एरिया के साथ ही रखने वाले हो आप, है ना। वॉल्यूम अगर आपसे पूछ ले सर ट्रू वॉल्यूम क्या है, तो ये देखो ट्रू एरिया है, ये आपका ये ट्रू एरिया है, ये आपका ट्रू एरिया, ये ट्रू लेंथ है आपकी, ट्रू लेंथ है ना, ये ट्रू लेंथ है, ये ट्रू एरिया है, ये ट्रू वॉल्यूम है। वॉल्यूम पूछ ले तो वी डैश L डैश बाई L का क्यूब, ये लो साथ, ये हो गया बस ऐसे, ठीक है। कुछ नहीं कराऊंगा आपसे, बस यही याद कराऊंगा कि सर सही को सही के साथ रख देना, गलत को गलत के साथ रख देना, आपका पूरा आंसर आ जाएगा। पूरे के पूरे सारे क्वेश्चन से, अभी इतने क्वेश्चन से सारे के सारे कराने वाला हूँ, आप चिंता ही मत करो, एक एक करके हम यहाँ पर निकालने वाले। चलो देखो अब यहाँ पर करा देना, चलो एग्जाम्पल करा देता हूँ आपको सबसे पहले। द लेंथ ऑफ अ लाइन मेजर्ड विद अ 20 मीटर चेन वाज फाउंड टू बी 250 मीटर्स, ठीक है। कह रहा है कि सर द लेंथ है, लेंथ ऑफ अ लाइन मेजर्ड विद अ 20 मीटर चेन वाज फाउंड टू बी 250 मीटर्स, कैलकुलेट द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन इफ द चेन वाज 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, है ना। तो देखो L इंटू L करना है आपको, बराबर आपको क्या कर देना है, L डैश इंटू L कर देना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, सही को सही के साथ और गलत को गलत के साथ रख देना है ना, यहाँ पर L डैश लिखा है यहाँ पर मैंने, ठीक है, ओके, ठीक है। देखो आपसे कह रहा है कि सर देखो, अब देखो निकालते कैसे हैं सर, सही वाली वैल्यू कौन सी है, गलत वाली वैल्यू कैसी है, निकालते कैसे। देखो आपसे कह रहा है कि सर द लेंथ ऑफ अ लाइन मेजर्ड विद अ 20 मीटर चेन वाज फाउंड टू बी 250, ठीक है। एक लाइन है, एक लेंथ है, आपने यहाँ पर 20 मीटर की चेन उठा के लेके गए, और 20 मीटर की चेन से आप यहाँ पर ये मेजरमेंट आपको करना है, ठीक है। 20 मीटर की चेन से मेजरमेंट करना है, ये मेजरमेंट आप करके लेके आए, ठीक है। कैलकुलेट करो सर ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन अगर चेन आपको 10 सेंटीमीटर लंबी मिली। अच्छा सर देखो, आपको मेजरमेंट करना था 20 मीटर की चेन से, क्यों, क्योंकि तभी तो आप उठा के लेके गए। मेजरमेंट किससे करना था, 20 मीटर की चेन से, यानी कि सर आपको ट्रूली मेजरमेंट जो आपको करना था यहाँ पर L की वैल्यू वो थी सर 20 मीटर, ठीक है। लेकिन सर आप गलती से करके किससे आए, गलत वाले से कराए। गलत कौन सा हो गया आपका, 20 मीटर और 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दे तो कितना हो गया, 21 हो गया, 20.1 मीटर से, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर आप गलत चेन लेन गलती से उठा के ले गए तो मेजरमेंट सही करके आए होंगे कि गलत करके आए होंगे, सीधी सीधी बात। अगर मैं गलत चेन लेंथ उठा के लेके आऊं तो मेरा मेजरमेंट सही आएगा कि मेरा मेजरमेंट गलत आएगा, मेरा मेजरमेंट ऑब्वियस बात है सर गलत आएगा। तो यहां पर अगर मैं लिख दूं आपके सामने, तो L डैश की वैल्यू आपको दे रखी 250, निकाल लेता हूं L, तो L निकालने में कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं है सर। L बराबर आपका हो जाएगा, यहां पर लिख देता हूं, देखो डायरेक्टली, है ना, ठीक है। 25 250 मीटर्स, ठीक है, 250 मीटर्स, ठीक है। अब इसको निकाल लो, चलो ये आपको निकालनी है, L की वैल्यू आपको निकालनी है, L इंटू कैपिटल L 20 मीटर बराबर सर L डैश की वैल्यू 20.1 इंटू आपके पास 250, ठीक है। तो यहाँ पर L की वैल्यू आपके पास कितने निकल के आई, आपके पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, देखो 20.1 डिवाइड बाई 20 इंटू 250, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको ज़्यादा निकल के आएगी, इसका आंसर जो है आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके दे देता हूँ मैं, तो ये आपका आ रहा होगा 251.25, ठीक है। अब बाकी की कैलकुलेशन आप करते रहना, इसका तो दे दिया मैंने आंसर, बाकी का निकालते रहना, है ना। वैसे भी आपको पता चल गया होगा सर 20 मीटर से ज़्यादा लेंथ की अगर आप लाइन लेके गए, मार्किंग तो 20 मीटर की हो रखी है, तो लिखोगे तो 20 मीटर ही, लिखोगे तो 20 मीटर ही, है ना। लेकिन लेके ज्यादा गए, एक्चुअल मेजरमेंट आप ज्यादा करके लेके आए, तो 250 की आपको लाइन लेंथ आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, है ना। तो जिन लोगों को लग रहा हो कि सर हमें कैसे देखना है, तो ऐसे भी देख सकते हो आप, है ना, आपको पता चल जाएगा पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अभी तो करेंगे क्वेश्चन, अभी अच्छे से करेंगे, कॉन्सेप्ट जब तक प्रॉपर क्लियर नहीं हो जाए ना तब तक छूटता नहीं हूँ मैं उसको, ठीक है। नहीं मैं आपको छोड़ने वाला हूँ, इसको प्रॉपर तरीके से देखेंगे, है ना, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो ये कह रहा है आपसे कि सर इसको थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, शायद मे भी आपको बोर्ड का साइड वाला पार्ट नहीं दिखे। देखो एक 20 मीटर चेन है, यूज की गई है एक सर्वे के अंदर
वो आपको मिली 20.10 मीटर एट द बिगिनिंग और 20.30 मीटर एट द एंड ऑफ द वर्क, है ना। द एरिया ऑफ द प्लांट ड्रॉन टू ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर बराबर 8 मीटर was measured with the help of a planimeter and was found to be 32.56 square centimeter. Find the true area of the field. आपको फील्ड का एरिया यहां पर निकालना है इसको भी वैसे ही आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूं। अब देखो, गलत चेन तो लेके गया है, सीधी सी बात है ना। एक 20 मीटर की चेन थी, लेके 20 मीटर की जानी चाहिए थी, लेकिन सर इसने देखा कि सर शुरुआत में जब लेके गया तब तो इतनी गलत लेके गया और आखिरी में आते आते इतनी गलत हो गई। अब ये गलत क्यों हुई? क्योंकि टेम्परेचर आपका बढ़ रहा होगा, ऑब्वियस बात है, थर्मल एक्सपेंशन आपका हो गया है, ठीक है। चलो मान लो सर हो जाती है, कभी गलतियां हो जाती है, ठीक है। तो काम खत्म किया, तब तक इतना हो गया। अब सर देखो इसमें करूं तो करूं क्या, मैं करूं तो करूं क्या? अब सर इसमें से ये 20.10 मानूं कि 20.30 से काम करूं? मेजरमेंट जो टोटल किया है इसने, ये मेजरमेंट इसने टोटल किया है तो इसको मिला इतना एरिया आपको मिला है, और यहां पर स्केल इसने ये वाली यूज की है। सबसे पहले आपको यहां पर देखना है कि सर आपने जो रोंग मेजरमेंट आपने यहां पर उठाया ना, ये रोंग मेजरमेंट सर कितना उठाया है, ये रोंग मेजरमेंट आपने कितना उठाया है। तो देखो यहां पर मैं लिखूं सर, अगर यदि एल डैश की वैल्यू निकालूं तो एल डैश की वैल्यू अगर देखूं तो शुरुआत में 20.10 थी और आखिरी में इतनी हो गई। तो यहां पर देखो दोनों की नहीं मान सकता, तो दोनों का एवरेज ले लेता हूं मैं। तो एवरेज वैल्यू यहां पर मैं ले लेता हूं कि सर एवरेजली अगर मैं उठा के देखूं तो सर इतना ही मीटर की आपके पास यहां पर चेंजेस आपको दिख रहा होगा ना। तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 20.20 आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, है ना, 20.20 मीटर। अब इससे आपको पूरा काम करना है, यहां से आगे का पूरा कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। देखो यहां से बाकी सारा का सारा मामला सेम चल रहा है। यहां पर बस हमें ये निकालनी थी एल डैश आसानी से, यहां पर नहीं निकाल पा रहे तो एवरेज ले लेंगे सब, ठीक है। शुरुआत में इतना, आखिरी में इतना, एवरेज करके काम चला लेंगे। काम चलाना है आपको बस। अब वैल्यू मिली, अब आंसर निकालने में कोई दिक्कत है नहीं है, ट्राई करो, ठीक है। ट्राई करते रहेंगे साथ के साथ, भले ही आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, है ना, लेकिन ट्राई करते रहा करो, क्वेश्चन को एकदम एक बार देख लिया करो अच्छे तरीके से। यहाँ पर लिखा भी हुआ है आपके सामने, एक एक डाटा आपके सामने लिख रखा है, करने की कोशिश किया करें। जब भी मैं आपको बताऊं पेन पेपर साथ में लेके बैठा करें। ऐसा नहीं है सर्वे कर रहे हैं आराम से, प्रैक्टिस तो आपको बहुत ज्यादा मस्ट है ना। अभी आपको पता चलेगा कहाँ गलती कर दोगे, फिर आप कह दोगे सर टू शॉर्ट टू लॉन्ग, ऐसे आपसे सवाल दे दे तो सर आप थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाते हो, है ना, आप ऐसे हो जाते हो, सर नहीं निकल रहा आंसर, कैसे निकलेगा ऐसे? उठाओ, चलो देखो 20.20 निकाल लिया, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ प्लान, एरिया ऑफ प्लान आपको कह रखा है सर, एरिया ऑफ प्लान आपको मिला है 32.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो सबसे पहली चीज इसने कह दिया कि सर एरिया ऑफ द प्लान था वो ड्रॉ किया आपने इस स्केल के ऊपर, और मेजरमेंट जो आपका होगा प्लेनीमीटर के थ्रू आपने किया, उसके बाद आपको ये मिला। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप चेन गलत लेके गए थे तो एरिया आप सही निकाल के लाए होंगे? दिल से ये बात तो एक्सेप्ट कर लो, सर चेन गलत लेके गया हूं मैं, ये मेजरमेंट मैंने किया, इस मेजरमेंट करने के बाद प्लेनीमीटर से मैं फाउंड करके जा रहा हूं सर इतना एरिया है, तो ये एरिया तो मेरा ऑलरेडी गलत है, ये एरिया मेरा ऑलरेडी गलत है। तो फाइंड द ट्रू एरिया ऑफ द फील्ड, तो ट्रू एरिया ऑफ द फील्ड मुझे निकालना है। प्लान लेके गया, प्लान में एरिया मैंने गलत बनाया। अच्छा एरिया ऑफ प्लान इतना है, तो एरिया ऑन ग्राउंड आप निकालो। सबसे पहले एरिया ऑन ग्राउंड आप निकालो। देखो ग्राउंड में पूछा हुआ है इसने, फील्ड पे पूछा हुआ है, किस स्केल पे? देखो 32.56, स्केल आपकी है 1 सेंटीमीटर बराबर 8 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 8 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, बिल्कुल। तो यहां पर सबसे पहले तो इसको ग्राउंड पे निकालो, 8 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो इसको यहां पर हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपके पास वैल्यू आने वाली है 2083.84 स्क्वायर मीटर, निकाल लेना 2083.84, 2083.84 स्क्वायर मीटर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। ये वैल्यू कौन सी आई होगी? गलत वाली आई होगी, सही वाली आई होगी? गलत वाली आई ना, क्यों? क्योंकि आप मेजरमेंट गलत लेके गए, तो ये भी मेजरमेंट भी गलत आने वाला है आपका, है ना। तो इतनी आई ग्राउंड के ऊपर। अब सर ट्रू निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो ए बराबर आपका हो जाता है, क्या हो जाता है सर? ए बराबर कैसे निकालेंगे? तो ए बराबर मैंने बताया आपको ए डैश इंटू एल अपॉन एल डैश अपॉन एल का होल स्क्वायर, बराबर अगर देखूं तो देखो कितना हो गया 2083.84 मल्टीप्लाई बाय एल डैश की वैल्यू कितनी? एल डैश अभी निकाला 20.20, मेजरमेंट करना था 20 के साथ, और यहां पर आपके पास ये आंसर आ जाएगा सीधा सीधा, एरिया ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा आपका, है ना। कैलकुलेट कर लेना, पूरा आंसर आप यहां पर कर लेना, है ना। अब सब कुछ मेरे भरोसे मत छोड़ो, चलो मैं इसका आंसर मेरे पास है तो मैं लिख देता हूं आपके सामने, 2125.73 स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये लो, वैसे भी आपको पता होगा कि सर आप चेन बड़ी लेके गए हो, मार्किंग उस पर छोटी हो रखी है, तो ये एरिया जो है, ये एरिया आपके पास जो भी आया है आपके पास, ये एरिया भी आपके पास क्या हुआ होगा? कम ही लिखा होगा आपने, है ना। ज्यादा चेन से आपने ज्यादा यानी कि ज्यादा मार्किंग करके उसको कम लिख रहे हो,
तो ऑब्वियस बात है ना, वैल्यू कम आई होगी तो इसको ज़्यादा ही आएगी वैल्यू, है ना। तो इतनी वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए। देखो इतना एप्टीट्यूड आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको थोड़ी बहुत जो कहते हैं ना थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड जो आपके दिमाग में चलता है वो सेम तरीके से काम कर रहा है। तो देखो इस फॉर्मूले से काम हो रहा है। फॉर्मूला कहाँ है यार, ये फॉर्मूला भी थोड़ी है, ये कोई फॉर्मूला थोड़ी है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। ये फॉर्मूले लग रहे हैं आपको, ये तो बस ऐसे ही चल रहा है। आपका काम है ना सही को सही के साथ, गलत को गलत के साथ, पूरा काम यहाँ पर बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। फॉर्मूला भी याद नहीं कर रहा और आंसर सारे सही आ रहे हैं हमारे। चलो ये वाला क्वेश्चन भी देखो, ठीक है। क्वेश्चन करने में कमी नहीं करनी है, क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। मे भी नहीं आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, करने की कोशिश करें। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ ए सर्वे लाइन वाज मेजर्ड विद अ 20 मीटर चेन एंड वाज फाउंड टू बी इक्वल टू 1200 मीटर्स। ठीक है, सिंपल सिंपल कह रहा है कि सर द लेंथ ऑफ ए सर्वे लाइन आपने मेजरमेंट की है 20 ये इन नहीं होगा यार, 20 मीटर होगा, है ना, मीटर होगा, गलत 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 लिख दिया है ना। ठीक है, लिखा हुआ है कि सर द लेंथ of a survey line was measured with a 20 meter chain and was found to be equal to 1200 meters. As a check, the length was again measured with a 25 meter chain and was found to be 1212 meter. On comparing the 20 meter chain with the test goes, it was found at 1 decimeter too long. देखो अब बहुतों को तो 1 डेसीमीटर की वैल्यू नहीं याद होगी, बता के गया मैं ना, 1/10 पार्ट होता है भैया मीटर का। ठीक है, ओके। तो देखो फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ द 25 मीटर चेन यूज। ठीक है, निकालनी है। चलो देखो, चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहली चीज देखो, अब आपको समझा देता हूं पूरा क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ सर्वे लाइन आपका मेजरमेंट किया 20 मीटर चेन के साथ, यानी कि आपको 20 मीटर की चेन के साथ पूरा काम करने का था। लेकिन आपको पता चला कि सर 1200 मीटर के आसपास की आपने यहाँ की कि सर ठीक है, द लेंथ ऑफ सर्वे लाइन आपने मेजरमेंट की 20 मीटर की चेन के लाइन से, और वो जो लेंथ आपको मिली 1200 मीटर मिली। ठीक है, 20 मीटर की चेन उठा के ले गए, आपने एक लेंथ थी, उस लेंथ को मेजरमेंट किया, लेंथ का मेजरमेंट आपके पास टोटल निकल के आया कितना, 1200 मीटर। ठीक है, बाद में पता चला, चेक किया, चेक करते पता क्या चला, द लेंथ वाज अगेन मेजर्ड विद अ 25 मीटर चेन और वाज फाउंड टू बी 1212 मीटर। ठीक है, सिंपल है। बाद में जब हमने कंपेयर किया तो 20 मीटर की चेन जो थी ना, वो क्या थी कि सर वो 1 डेसीमीटर आपको लंबी मिली। सबसे पहली चीज, 20 मीटर की चेन आप लेके गए सबसे पहले और 1200 मीटर का मेजरमेंट करके लेके आए, तो सर मेजरमेंट आप गलत चेन से करके लेके आए, क्योंकि बाद में पता चला था मुझे कि सर 1 डेसीमीटर का ज्यादा लंबी थी आपके पास चेन, यानी कि वो 20 मीटर की चेन नहीं थी, वो 20 मीटर प्लस 1 डेसीमीटर आपके पास क्या थी, लंबी थी। ये बात तो गड़बड़ है। तो ये जो मेजरमेंट करके लेके आए थे, मेजरमेंट गलत करके लेके आए थे। क्या करके लेके आए थे, गलत करके लेके आए थे। और ये जो मेजरमेंट था ना, इसको आपने दोबारा किया, यानी कि एक ही लाइन है, एक लाइन को पहले 20 मीटर की चेन से मेजरमेंट कर रहे हैं, बाद में आपको 25 मीटर की चेन से मेजरमेंट कर रहे हैं। तो आपको पहले ही पता लग गया कि सर जो 20 मीटर की चेन थी वो तो आप गलत लेके गए, वो तो आप क्या लेके गए, गलत लेके गए। 20 मीटर की चेन तो आप गलत लेके गए, गलत कितनी लेके गए, 1 डेसीमीटर गलत लेके गए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सर हम यहाँ पर दोबारा 25 मीटर की चेन लेके गए, उस 25 मीटर की चेन से हम यहाँ पर एक मेजरमेंट करके लेके आए 1212 मीटर। और अभी हमें यह भी कंफर्मेशन नहीं है कि ये 25 मीटर की सही है कि नहीं है। तो आप ये 25 मीटर की सही नहीं है ये बोला हुआ इसने कि एक्चुअल लेंथ तो 25 मीटर चेन आप यहां पर निकाल के दें मुझे। 2 गलत गलत वैल्यू दे दी आपको। क्वेश्चन अच्छा लगेगा आप लोगों को, करेंगे, ट्राई तो करें। देखो सबसे पहली चीज देखो, देखो अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे यहां पर बोल दूं सीधा सीधा डायरेक्ट वैल्यू, अगर यदि यहां पर हम बात करें तो देखो एल डैश की वैल्यू अगर मैं निकालूं आपसे, एल डैश मतलब इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन या टेप। ठीक है, तो देखो आपसे कह रखा है सर 20 मीटर की तो क्या है, चेन है। ठीक है, ये एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ जो एल की वैल्यू है वो 20 मीटर है, आपकी 20 मीटर है। लेकिन यहां पर क्या है सर, ये जो गलत लेंथ है चेन की वो 1 डेसीमीटर आपको ज्यादा लंबी दिख रही है, 1 डेसीमीटर आपको ज्यादा लंबी दिख रही है। तो 1 डेसीमीटर की वैल्यू कितनी होती है, 1 डेसीमीटर कितना होता है, तो देखो 1 डेसीमीटर बराबर आपके पास होता है 1/10 होता है मीटर का। क्या होता है, 1/10 ऑफ मीटर। 1/10 ऑफ मीटर आपके पास क्या कहलाएगा, 10 सेंटीमीटर। पता होना चाहिए, 20.10 मीटर, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, है ना, 20.10 मीटर। सिंपल है बिल्कुल। अब आप ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है करेक्ट लेंथ, करेंट लेंथ तो आप निकाल के नहीं लाए, आपको जो इनकरेक्ट लेंथ थी, इनकरेक्ट लेंथ आप यहां पर निकाल के लेके आए कितने, 1200 मीटर। क्यों, क्योंकि सर आपने गलत चेन लेके गए तो गलत ही मेजरमेंट लेके आए होंगे, तो ये लेंथ भी आप गलत मेजरमेंट करके लेके आए। तो यहां से अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो L इंटू L बराबर L डैश इंटू L डैश।
तो यहां से अगर मैं एल को निकालूं तो एल आपके पास कितनी निकल के आएगी, तो देख लो एल डैश की वैल्यू कितनी है आपके पास 1200 डिवाइड बाय, यहां पर आपको कर देना है किससे, एल से 20 इनटू आपको यहां पर कर देना है किससे, ये 20.10 से, ठीक है। ये आपके पास एल की वैल्यू आ गई। ये एल की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट करें तो देखो ये एल जो है आपको, अब बताओ ये एल की वैल्यू आपको ज्यादा निकल के आएगी ना, बिल्कुल। तो कितनी निकल के आएगी, यहां पर ये वैल्यू आपके पास निकल के आएगी 1206 मीटर। कैलकुलेट कर लेना आप, कैलकुलेट करके वैल्यू निकाले, वैल्यू निकालेगी आपकी कितनी 1206। अब ये जो है ये 1200 मीटर की लेंथ है, इसकी ये एक्चुअल वैल्यू है। क्या है सर, ये एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ है किसी सर्वे लाइन की एक्चुअल लेंथ आपकी 1206 मीटर, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब देखो इस अगेन यहां पर मैं आपको पढ़वा देता हूं। देखो ये कह रहा है कि सर आपने 20 मीटर की चेन थी, उससे आपने करके लेके आए, आप इतना करके लेके आए, ये वाली बात तो हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये आपके पास एक्चुअल निकल के आया। अब ये आपसे कह रहा है कि फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ 25 मीटर चेन यूज्ड, ठीक है। ये कह रहा है कि सर अगर 25 मीटर की चेन अगर मैं यूज करके, देखो इसने कह दिया, ऐसे कुल मिला क्या कह दिया कि इसका मन था 25 मीटर की चेन से यूज करने का, लेकिन ये अब भी कह रहा है कि सर एक्चुअल लेंथ ऑफ 25 मीटर चेन आप यहां पर निकालनी है, एक्चुअल लेंथ निकालनी है, यानी कि अब भी इसकी कोई श्योरिटी नहीं कि सर 25 से लेके आया होगा। ये करना 25 से था, फिर से ये कह रहा है कि सर मैं फिर से कुछ गलत से कराया और आप ये मेरे को वो एक्चुअल लेंथ निकाल के दे दो, अगर यदि मैं 25 से करना की मेरी बहुत बहुत इच्छा थी। क्या थी, इच्छा थी सर, तहे दिल से इच्छा थी 25 मीटर से करने की, लेकिन अगेन मैं गलत करके आया हूं और अगेन मैं यहाँ पर कोई और लेंथ से हम यहाँ पर मेजरमेंट करके आया हूं, और मेजरमेंट किसका करेगा अब यहाँ पर, इस एक्चुअल लेंथ का करेगा, बिल्कुल। तो यहां पर मैं लिख देता हूं वैल्यूज। तो देखो सबसे पहले देखो एल की वैल्यू तो आपके निकाल ही ली अभी 1206, उस लाइन की जिस लाइन का ऊपर अपन अगेन मेजरमेंट करने वाले हैं 25 मीटर की चेन के साथ, वो आपने यहां पर निकाल लिया, ठीक है। अब यहां पर एल डैश की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो एल डैश की वैल्यू आपसे कितनी कह दी कि सर इसी लाइन की लेंथ को आपको मेजरमेंट करके ये कितना लिख रहा है 1212 लिख रहा है, यानी ये गलत लिख रहा है, गलत लिख रहा है, इतनी थोड़ी है, इतनी है, अभी निकाला हमने थोड़ी देर पहले, है ना। तो ये वैल्यू आपकी 1212 नहीं है, 1206 है, तो एल डैश की वैल्यू कंफर्म हो गई। अब आपसे पास है एक वैल्यू है एल जिससे इसको मेजरमेंट करना है, एक वैल्यू है एल डैश। अच्छा, मेजरमेंट करने की इच्छा किसकी है, मेजरमेंट करने की इच्छा है इसके 25 मीटर की चेन लेंथ के साथ, लेकिन सर ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि सर ये आपको निकालनी, सर इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, एल डैश आपको निकालनी है, एक्चुअल लेंथ आपको निकालनी है कि सर 25 की जगह जो दूसरी चेन लेंथ में उठा के लेके गया था, उस उठा के लेके गए उसकी लेंथ निकालो आप। जो उठा के लेके गए तो गलत लेके गए थे, लेके 25 की जानी चाहिए थी, तभी तो पूछ रहे हैं 25 की लेके जानी चाहिए थी, उठा के तो गलत लेके गए थे, तो उसकी एक्चुअल लेंथ आपसे पूछा हुआ है, वो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, तो निकालो। अच्छा देखो, तो यहां पर अगेन यही फॉर्मूला एल इंटू एल बराबर एल डैश इंटू एल, तो एल की वैल्यू कितनी है 1206, करना था किससे 25 वाले से, करके किससे आए आप यहां पर, करके आए आप यहां पर 1212 इंटू पता नहीं किसी पर्टिकुलर से एल डैश से करके आए होंगे, सॉरी कैपिटल एल डैश है ना, ठीक है। तो ये एल डैश की वैल्यू निकालो, ये निकल के आएगी आपकी 1206 डिवाइड बाय 1212 इंटू 25, ये आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास निकल के आएगी। ये वैल्यू आपकी निकल के आ रही है 24.88, ठीक है। अब ये बात आपको बिल्कुल पता ही रहेगी। अगर अंदाजा भी लगाऊं मैं यहाँ पर, जनरल एप्टीट्यूड भी अगर मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूं, तो देखो क्या होगा कि 1206 मीटर की एक्चुअल लेंथ है, 1206 मीटर को मैं 1212 कब लिखूंगा, जब मेरी चेन के ऊपर मार्किंग हो रखी होगी ज्यादा की और एक्चुअल में लेंथ होगी उसकी कम, तो एक्चुअल लेंथ उसकी कम है, मार्किंग हो रखी है दोस्तों 25 मीटर की, ठीक है, सिंपल है। स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से ऐसे आप यहाँ पर करेक्शन यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, अगेन एक और क्वेश्चन देख लें, बिल्कुल सर देख लो। देखो ये आखिरी क्वेश्चन है अभी, इसके बाद आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी, है ना। इसको अगेन कर लें आप लोग, आपको वो सारी चीजें पूरी पिक्चर आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। एक 20 मीटर की चेन है, वो यूज होने वाली थी आपकी 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग थी, लेकिन बाद में पता चला, ठीक है, एक 20 मीटर की चेन थी जिसको आपको इस्तेमाल करना था, लेकिन वो 10 सेंटीमीटर आपकी लंबी हो गई है, ये आपको बाद में पता चला है। आपने डिस्टेंस उससे मेजरमेंट कर ली कितनी 2000 मीटर, ठीक है, ठीक है। एक 20 मीटर की चेन थी, 10 मीटर लॉन्ग हो गई किसके बाद, एक 2000 मीटर की डिस्टेंस के बाद, ठीक है। इट वाज फाउंड टू बी 18 सेंटीमीटर लॉन्ग एट द एंड ऑफ डे वर्क, ठीक है। क्या कह रहा है आप देखो समझो, 20 मीटर की चेन थी, लेके गए काम पे, आज 20 मीटर की थी, थोड़ी देर बाद 2000 मीटर की डिस्टेंस कर ली, तो 20 मीटर की चेन ही बढ़ के कितनी हो गई 20.10 सेंटीमीटर, 20 मीटर 10 सेंटीमीटर की हो गई, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सर सीधी सी बात है, आप जो पुल लगा रहे होंगे उसके ऊपर, जो आपसे खींच रहे हो उसको पर्टिकुलर तरीके से चेन को खींच रहे हो, चेन खिंच चुकी है, चेन खिंच चुकी है। पहले 20 मीटर थी, काम चालू किया तब, जब काम आपने यहाँ पर 2000 मीटर तक का कंप्लीट कर दिया तब 10 सेंटीमीटर लंबी हो गई,
और बाद में आपने पता चला कि सर जब आपने काम को पूरा खत्म कर दिया 4000 मीटर पे, जब आपने काम को खत्म कर दिया तब आपके पास ये चेन की लेंथ है, ये चेन की लेंथ बढ़ के 18 सेंटीमीटर हो गई, यानी कि 20 मीटर प्लस 18 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, आपसे कह रहा है सर आपने एक्चुअल डिस्टेंस क्या मेजरमेंट की है, क्योंकि ये दोनों तो आप गलत मेजरमेंट करके लेके आए हो। क्यों? क्योंकि शुरुआत से लेके 2000 तक गए तब तक इतना वेरिएशन आ गया और तब से तब तक इतना वेरिएशन आ गया। ठीक है, तो दोनों के लिए आप यहां पर निकाल सकते हैं। यहां पर देखो आप फर्स्ट 2000 मीटर के लिए निकाल दो, फर्स्ट 2000 मीटर, सेकंड 2000 मीटर। ठीक है, ओके, पहले 2000 में क्या हुआ, बाद के 2000 में क्या हुआ। ठीक है, टोटल 4000 का मेजरमेंट किया। बिल्कुल, देखो यहां पर पहले 2000 के लिए आप यहां पर करेक्ट लेंथ ऑफ चेन जो आपको लेके जानी थी, यानी कि एल की वैल्यू आपको लेके जानी थी 20 मीटर, लेकिन एल डैश आप कितनी लेके गए होंगे, देखो कितनी लेके गए, तो सर हमें नहीं पता क्योंकि 10 सेंटीमीटर लंबी हो गई है ना, तो हमें क्या करना है, हमको एवरेज लेना है। तो सर 20 थी और काम खत्म होते होते 20.10 की हो गई, डिवाइड बाई 2, तो यानी कुल मिला के मैं बात करूं तो 20.05 मीटर से आप यहां पर मेजरमेंट करके लेके आएंगे। ठीक है, एवरेज निकाल देना है, जिससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि सर एवरेज निकाल के काम कर ले, अगर नहीं दे रखा तो। एल की वैल्यू आप यहां पर देखें तो एल की वैल्यू आपको यहां पर फाइंड आउट करनी है ना, ये आपको निकालनी है। और एल डैश की वैल्यू अगर मैं आपसे लिखूं तो एल डैश आप जो मेजरमेंट लेके आए, मेजरमेंट तो गलत लेके आए, चेन अगर गलत लेके गया तो मेजरमेंट कहां से सही लेके आऊंगा, उसमें मार्किंग तो उतनी हो रखी है बिल्कुल, तो मेजरमेंट में यहां पर गलत लेके आया 2000 मीटर का। अगेन अगर यहां पर मैं अप्लाई कर देता हूं तो सेम तरीके से सेम रिजल्ट आपके पास आने वाला है। एल की वैल्यू अगर आप यहां पर निकालें तो एल की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आएगी, तो एल बराबर हो जाएगा आपका एल डैश की वैल्यू 2000 एल डैश इंटू ये एल डैश 20.05 एल डैश इंटू एल डैश डिवाइड बाय कैपिटल एल। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल एल से डिवाइड कर देंगे 20, ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, हाँ तो ये हो गई आपकी 2005 मीटर। ठीक है, 2005 मीटर। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। सेकंड में क्या हुआ, एल आपको लेके जानी थी कितनी, एल अभी भी 20 मीटर ही लेके जानी थी, बिल्कुल लेके कितना चला गया, मैं यहाँ पर लेके चला गया सर यहाँ पर कितना, कि देखो सेकंड 2000 में हुआ क्या कि सर चेन मेरी 18 सेंटीमीटर लंबी हो गई। ठीक है, तो शुरुआत में कितनी थी, शुरुआत में आपकी 20.10 थी, याद रखना 2000 खत्म होते 20.10 की हो चुकी है चेन, 20.10 की हो चुकी है चेन। तो अब यहाँ पर एवरेज कितना लेंगे, 20.10 और 20.18 का एवरेज लेंगे। क्यों? क्योंकि सर 2000 खत्म हुआ, 20.10 की चेन हो चुकी है, और अब जैसे ही आप यहाँ पर 4000 में पहुंचे, 2000 से 4000 में पहुंचे, तो 20.10 से चेन आपकी 20.18 हो गई है। ठीक है, प्लस 20.18 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये वैल्यू आपके पास निकल के आएगी 20.14 मीटर। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, एल आपको यहां पर निकालना है और एल डैश की वैल्यू आपको दे रखा है 2000 मीटर। अगेन तो अगेन अगर यहां पर निकालने की कोशिश करूं तो एल बराबर या ट्रू लेंथ जो मेरे पास निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी, देखो एल डैश इंटू एल डैश, तो 2000 इंटू 20.14 डिवाइड बाई यहाँ पर एल का लग जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में एल रहता है ना, तो 20 मीटर का यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, टोटल वैल्यू अगर यहाँ पर निकालूं तो कितना होगा, 2014 मीटर। ठीक है, अब देखो अभी नहीं हुआ सवाल खत्म, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी आपसे पूछा गया है कि सर व्हाट इज द ट्रू डिस्टेंस इफ द चेन वाज करेक्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द डेज वर्क। ठीक है, तो हेंस ट्रू लेंथ ऑफ चेन वो आपके कितना हो जाएगा, 2005 प्लस 2014 बराबर आपका कितना होगा, 2019 मीटर। अब ये करेक्ट आंसर आ गया आपका, है ना। तो ऐसे हम यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन के थ्रू जितनी भी दिक्कतें होंगी ना, सारी दिक्कतें हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। आपको एक एक चीज़ यहाँ पर मैंने बता दी है कैसे आपको करना है, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, सही को सही के साथ, गलत को गलत के साथ, थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड आप लगाएं, बस आपको ये पता अब बस इसको पता लगाने में थोड़ा सा एक्सपर्टीज में ले आना आपकी, कौन सी वैल्यू सही है कौन सी गलत है, कौन सी सही है कौन सी गलत है ना। गलत को गलत के साथ रखा, सही को सही के साथ रखा, पूरा मामला खत्म है। ठीक है, इसके अलावा कोई आप यहाँ पर पर्टिकुलर फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर यदि आपको दे देना ऐसे दे भी दे, चलो ठीक है, आपसे कन्वेंशनल क्वेश्चन में पूछ लिया गया है मान लो, तो कन्वेंशनल में भी आप कर सकते हैं आराम से, है ना। रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा ऐसा कर देना जैसा मैंने इस क्वेश्चन में किया हुआ है ना, ऐसा रिप्रेजेंटेशन कर देना। इस फॉर्मूले की जगह प्रॉपर फॉर्मूला लिख देना। प्रॉपर फॉर्मूला कैसे लिखोगे आप यहाँ पर, ये मैंने लिखा दिया आपको ना, इस फॉर्मूले के टर्म्स में लिख के आप डायरेक्ट आंसर लगा देना, ये लिखाना है ना साथ के साथ, बस रिप्रेजेंटेशन आपको आ गया, वैल्यू सारी निकालनी आ गई। बाकी आई होप मजा तो बहुत आया होगा इसको पढ़ने में, है ना। लेक्चर बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ हमारा। बाकी मिलते हैं बाकी नेक्स्ट सेशन में, फिलहाल के लिए इतना ही, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।